हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ सिविल गुरुजी गाजियाबाद। मैं आपका ट्रेनर हिमांशु मिश्रा। आज बताने आया हूं कि रेबिट और स्केचअप में क्या डिफरेंसेस हैं और एज अ इंजीनियर आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इन दोनों के बीच में। एक एक करके बात करेंगे क्योंकि जब आप डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर सीखना शुरू करते हो तो आपको समझ में नहीं आता है क्या पहले सीखे क्या बाद में सीखे, क्या अभी ज़रूरत है मेरी। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाया गया है। एक एक करके समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओवरव्यू ऑफ रेविट एंड स्केचअप। रेविट जो है एक तरह का बीम सॉफ्टवेयर है जो ऑटोडेस्क द्वारा बनाया गया है और ये जो सॉफ्टवेयर है ये प्योरली प्रोफेशनल्स के लिए है। प्रोफेशनल्स मतलब जैसे कि हम लोग हैं जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, जहाँ पे चीज़ें स्ट्रीमलाइन में काम करती हैं, वहाँ पे रेविट इस्तेमाल होता है क्योंकि इसमें डाटा इंटीग्रेटेड 3D मॉडल्स होते हैं जो आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर और मैकेनिकल हर तरह के सिस्टम्स में काम करते हैं। स्केचअप ऑन द अदर हैंड ये उनके लिए ज़रा बेटर है जिनको हॉबी है 3D मॉडल्स बनाने की, है ना, या फिर आप कॉन्सेप्चुअल मॉडल पे काम कर रहे हो, उसके लिए ज़रा बेटर ये सॉफ्टवेयर हो जाता है स्केचअप। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, रेविट में जो मॉडलिंग होती है काफ़ी ज़्यादा रिच होने वाली है, मतलब काफ़ी डिटेलिंग रहने वाली है और साथ में इसमें आप बहुत सारे कंपोनेंट जैसे कि वॉल्स, विंडो, एचवीएसी सिस्टम, इन सब का सारा इन डिटेल जानकारी रहती है। स्केचअप ऑन द अदर हैंड आसानी से अगर तुम आपको जल्दी से जल्दी 3D मॉडल क्रिएट करने हैं, उसमें आप स्केचअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन बड़ी आसानी से क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर कोई क्लाइंट आपके पास आया है और आपको 3D मॉडल उसको बना के दिखाना है तो स्केचअप इज अ फार बेटर ऑप्शन देन रैपिड। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, लेवल ऑफ डिटेल की बात की जाए तो अगेन रेविट में डिटेलिंग काफी बेटर होने वाली है, बट आपको ध्यान रखना है कि क्या आपको डिटेलिंग की रिक्वायरमेंट है या फिर इंस्टेंट 3D मॉडल्स की रिक्वायरमेंट है। अगर इंस्टेंट 3D मॉडल्स की रिक्वायरमेंट है तो आप बिल्कुल स्केचअप के साथ जा सकते हैं। इसका रेंडरिंग बहुत बेटर होता है, इसका विजुअलाइजेशन भी बहुत बढ़िया होता है, क्लाइंट को आसानी से आप बना के दिखा सकते हो। ऑन द अदर हैंड रेविट जो है समय लेता है काफी चीजों को आपको उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, आपको भी काफी बेसिक आइडिया होना चाहिए कंस्ट्रक्शन का। ये चीजों को ध्यान में रखते हुए रेविट काफी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बन जाता है, लेकिन काफी बेटर सॉफ्टवेयर है कंसिडरिंग कि आप एक प्रोफेशनल है। आगे बढ़ते हैं। तो लेवल ऑफ डिटेल जो है रेविट का ज्यादा बेटर होता है स्केचअप के मुकाबले। रेंडरिंग एंड विजुअलाइजेशन की बात की जाए तो अगेन रेविट बहुत बेटर रेंडरिंग करता है और विजुअलाइजेशन भी इसका बहुत बढ़िया होता है। स्केचअप ऑन द अदर हैंड अगर वीरे या इनस्केप का इस्तेमाल किया जाए तो ये भी बहुत बढ़िया आपको रेंडरिंग करके दे देगा, बहुत अच्छा क्वालिटी में रेंडरिंग आ जाएगा। बट अगेन रेविट काफी एडवांस्ड है बहुत सारे मामलों में। अगर आप एक इंजीनियर हैं और आपको एक इंजीनियर को चीजें समझानी है तो आपके लिए रेविट बेस्ट है, लेकिन आप अगर आप एक इंजीनियर हैं और आपको क्लाइंट को चीजें समझानी है तो स्केचअप बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ डिटेल्स हैं जो आप कंपेयर कर सकते हो एक स्केचअप और रेविट के बीच में कि रेविट में कितनी अच्छी डिटेलिंग आ रही है, स्केचअप में भी ठीक डिटेलिंग आ रही है, कोई बुराई नहीं है। बस यही है कि उसमें वो एक इंजीनियर माइंडसेट ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, ज्यादा टेक्निकल चीजें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन 3D दिखाने के लिए बेस्ट है। आगे बढ़ते। कोलैबोरेशन एंड वर्कफ्लो। स्केचअप में भी ये मिलता है कोलैबोरेशन वाला सिस्टम, बट रेविट में जरा बेटर है क्योंकि अगेन आप जानते हो कि रेविट बड़ी बड़ी एमएनसीज वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। तो वहां पे कोई बंदा एमईपी पे काम कर रहा है, कोई बंदा स्ट्रक्चर पे काम कर रहा है, कोई बंदा आर्किटेक्चर पे काम कर रहा है, तो ये सारी चीजें ना रियल टाइम पे अपडेट होने लगती है, रियल टाइम पे अपडेट होती हैं रेविट में, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। अब सब कुछ तो एक आदमी करेगा नहीं। स्केचअप ऑन द अदर हैंड कोशिश करनी चाहिए कि इंडिविजुअल और या छोटी टीम ही काम करे इसके ऊपर, ठीक है, और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हों, है ना, स्मॉल प्रोजेक्ट्स हों, उसमें जरा बेटर काम करता है, ज्यादा बेटर रहेगा स्केचअप। लेकिन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स हों, बड़े प्रोजेक्ट्स हों, रेविट इज फार बेटर। आगे बढ़ते हैं। जो सबसे बड़ी बात है स्केचअप के बारे में कि ये यूजर फ्रेंडली बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है इंजीनियर्स। तो अगर आप सीखना चाहते हो, कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहते हो 3D मॉडलिंग में, आई विल रिकमेंड स्केचअप सीख लो। आसान भी है, जल्दी भी सीख जाओगे क्योंकि रेविट में तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लगेगी, प्रॉपर आपको समय देना पड़ेगा, तब जाकर आप सीखोगे। तो अगर लर्निंग की बात की जाए तो स्केचअप ज्यादा आसानी से सीख सकते हो रादर देन रेविट। आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
रेविट चूंकि कॉम्प्लेक्स है और काफी प्रोफेशनल भी है, तो इसलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में आता है। लेकिन स्केचअप जो है ये मोस्टली हॉबीस्ट लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे 3D मॉडल इस्तेमाल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका फ्री वर्जन भी अवेलेबल है, तो अगर आप चाहो तो वो भी एक्सेस कर सकते हो। पेड वर्जन भी है बट फ्री वर्जन भी है। तो स्केचअप कंपैरेटिवली रेविट काफी सस्ता सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और अपन बात की जाए कि रेविट का इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए, मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया था कि लार्ज कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट जहाँ डिटेल और एक्यूरेसी काफी रिक्वायर्ड है, डेटा काफी सही होने चाहिए, ठीक है। और वो जो कमर्शियल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं, उसमें काफी ज्यादा डिटेलिंग चाहिए होती है, उसके लिए आप रेविट इस्तेमाल कर सकते हो। बट अगर आपको इंस्टेंट डिजाइन वगैरह क्रिएट करने हैं, उसके लिए आपके पास स्केचअप सबसे बेस्ट आइडिया रहता है। इंस्टेंट डिजाइन, क्विक कॉन्सेप्ट डिजाइन, आर्किटेक्चरल स्केचेस, इंटीरियर डिजाइन, लैंडस्केप आर्किटेक्चर, तो छोटे प्रोजेक्ट्स में क्विक काम करना है, स्केचअप फार बेटर ऑप्शन है। और रेविट कॉम्प्लेक्स सब प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जहाँ पे एक्यूरेसी मायने रखती है, जहाँ पे एवरी डेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वहां आप रेविट का इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जिसका आप तब से इंतजार कर रहे थे कि सर एक फाइनल आप मेरे को बता दो कि क्या है दोनों में कौन सा बेटर है। तो देखिए, अगर आप 3D मॉडलिंग सीखना चाहते हैं और अपने क्लाइंट्स को इंप्रेस करना चाहते हैं, आंख मूंदिए और स्केचअप सीखिए, ठीक है। स्केचअप सीखिए और आप गुड टू गो हैं। आप बिल्कुल उससे अपना पूरी तरीके से बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर अगर आप जॉब पर्सपेक्टिव से सीखना चाहते हैं, आपको जॉब चाहिए, एमएनसीज में जॉब चाहिए, एज ए इंजीनियर आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, तो स्केचअप तो बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है। उसके बाद आपको रेविट सीखना जरूरी है। 3D मॉडल सिर्फ बनाना है अपने बिजनेस के लिए, गो फॉर स्केचअप। अगर जॉब्स करनी है, एमएनसीज में करियर बनाना है, सेटल होना है, रेविट बेटर है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्या बेटर है, क्या किसके साथ आपको जाना चाहिए इनिशियली। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है और यहाँ तक आपने देख ही लिया है, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही लेकर आऊंगा। कुछ भी रटा रटाया सब्जेक्ट लेकर आने का मेरा कोई मकसद नहीं है। आप आएंगे, जरूर वैल्यू ऐड करेंगे हम। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।